विभाग बड़ी खबर इस वक्त विपक्षी दलों के बैठक को लेकर है। बेंगलुरु में विपक्षी दलों की बैठक शुरू हो चुकी है। 26 दलों के नेता इस बैठक में शामिल हो रहे हैं। लालू प्रसाद, तेजस्वी यादव, नीतीश कुमार भी इस बैठक में शामिल हैं और इस बैठक में कॉमन मिनिमम प्रोग्राम पर चर्चा हो रही है। साथ ही सीट शेयरिंग पर भी चर्चा हो रही है। संयोजक के चुनाव पर भी चर्चा होगी। नीतीश कुमार को संयोजक बनाए जाने को लेकर चर्चा है। तो आज का दिन जो है देश की सियासत के लिए काफी अहम है। तस्वीरें इस वक्त आप देख सकते हैं, इस बैठक की तस्वीर जो इस वक्त बेंगलुरु से सामने आ रही है। बेंगलुरु में विपक्षी दलों का यह महाजुटान हुआ है, जहां पर 26 दलों के नेता मौजूद हैं। अगर बिहार की बात करें तो नीतीश कुमार, लालू यादव और तेजस्वी यादव जैसे नेता शामिल हैं। तस्वीरों में आप देख सकते हैं सोनिया गांधी के साथ पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, एनसीपी चीफ शरद पवार, इसके अलावा कुल ऐसे 26 दल के नेता यहां पर इस बैठक में जुटे हुए हैं। बैठक में कॉमन मिनिमम प्रोग्राम को लेकर चर्चा हो रही है। गठबंधन का नाम क्या होगा, क्या एक नया गठबंधन बनेगा या फिर यूपीए के नाम पर ही यह गठबंधन आगे बढ़ेगा, इस पर भी चर्चा होगी। साथ ही गठबंधन का संयोजक कौन होगा, इसको लेकर भी आज चर्चा की जा रही है। विभाग शुक्रिया अलीम। तो बिल्कुल यहाँ आज का दिन जो है वो बेहद महत्वपूर्ण सियासत के लिहाज से, क्योंकि एक तरफ विपक्षी दलों का महाजुटान और उनकी ये बैठक इस वक्त बेंगलुरु में चलती हुई, जिसमें 26 पार्टियां शामिल हुई हैं। वहीं दूसरी तरफ कहें तो पीएम मोदी के खिलाफ बेंगलुरु में विपक्षी दलों के महाजुटान के इतर दिल्ली में मोदी को मजबूती देने के लिए एनडीए के नेता जो है वो एकजुट हो रहे हैं। विपक्षी दलों की बैठक में 26 दल के नेता शामिल हैं। तो आज शाम एनडीए की होने वाली इस बैठक में 38 दलों के नेता शामिल होने वाले हैं। विपक्षी दलों की बैठक का मकसद केंद्र की सत्ता से बीजेपी को बेदखल करना है। तो एनडीए की बैठक का मकसद 2024 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को तीसरी बार यानी कि हैट्रिक लगाने के लिए कुर्सी पर स्थापित करना है। दोनों पक्ष अपनी अपनी कामयाबी का हालांकि दम जरूर भर रहे हैं, लेकिन सब कुछ निर्भर करता है जनता पर। और ऐसे में क्या मैसेज जनता तक जाए, इसकी कोशिश इस वक्त विपक्षी दल हो या एनडीए हो, उसकी तरफ से पुरजोर तरीके से की जा रही है। तो मिशन 2024 को लेकर सत्ता और विपक्ष दोनों अपना अपना कुनबा बढ़ाने और मजबूत करने में जुटे हुए हैं। बेंगलुरु में जहां 26 दलों का महाजुटान हुआ है, तो वहीं दिल्ली में एनडीए 38 दलों का महामोर्चा बैठक करने वाला है। बेंगलुरु में जुटा विपक्ष एकजुट होने का संदेश दे रहा है, लेकिन कैमरा सिर्फ बयान ही नहीं, कभी कभी नेताओं के हाव भाव को अपनी नजर में कैद कर लेता है। बेंगलुरु के पास सितारा होटल में कांग्रेस यूनाइटेड वी स्टैंड का संदेश तो दे रहा है, पर पार्टी के वरिष्ठ नेताओं का हाव भाव इस संदेश में विरोधाभास पैदा करता है। क्यों, देखिए इस रिपोर्ट को। यूनाइटेड वी स्टैंड, डिवाइडेड वी फॉल। अंग्रेजी के इस प्रसिद्ध फ्रेज का हिंदी अर्थ ये है कि एकजुट होकर हम खड़े हैं, विभाजित होकर गिर जाएंगे। डिवाइडेड वी फॉल को हटाकर विपक्ष ने यूनाइटेड वी स्टैंड का संदेश बेंगलुरु के 5 सितारा होटल के मुख्य द्वार पर चस्पा किया है। एकजुटता और संगठन में शक्ति है को परिलक्षित करने वाले इसी संदेश के जरिए केंद्र में नरेंद्र मोदी की सरकार को चुनौती देने का संकल्प बेंगलुरु में दोहराया जा रहा है। लेकिन सियासत में हाव भाव के बहुत मायने होते हैं। संदेश एकजुट होकर खड़े होने का है, लेकिन हाव भाव से लगता है कि एक साथ खड़े तो हैं, पर एक साथ बैठना असहज लगता है। ये जो बीजेपी की ओर से प्रयास की जा रही है पार्टी को तोड़ने के लिए, आज सुबह तमिलनाडु के एक वरिष्ठ मंत्री के ऊपर ईडी का छापा मारा हुआ है, ये सब चलते रहेंगे, इसका हम मुकाबला करेंगे। ये ईडी राज, सीबीआई राज जो संविधान को मारने में लगे हुए हैं, उनके खिलाफ जो लड़ाई लड़नी है हम लड़ते रहेंगे। इस तस्वीर में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता जयराम रमेश और केसी वेणुगोपाल की आपसी बॉन्डिंग पर जरा गौर कीजिए। बेंगलुरु में जयराम रमेश मीडिया से बात कर रहे हैं। वो मोदी सरकार पर हमलावर हैं,
पहले उनकी बात सुन लेते हैं। ये ईडी राज, सीबीआई राज जो संविधान को मारने में लगे हुए हैं, उनके खिलाफ जो लड़ाई लड़नी है हम लड़ते रहे। ईडी राज, सीबीआई राज और संविधान में मारने का आरोप लगाने वाले जयराम रमेश की बात अभी खत्म भी नहीं हुई कि केसी वेणुगोपाल उनसे माइक छीन लेते हैं। अंत के शब्द जयराम रमेश को मुंह में निगलना पड़ता है। माइक हाथ में लेकर केसी वेणुगोपाल भी मोदी सरकार पर हमला करते हैं। एक सुर में अपनी बात कहते हैं और माइक नीचे रखते हैं। जयराम रमेश फिर से माइक पकड़ते हैं। केसी वेणुगोपाल कुर्सी से उठने लगते हैं। जयराम रमेश फिर से बोलना शुरू करते हैं। इतने में केसी वेणुगोपाल कुर्सी छोड़कर उठ जाते हैं। तभी बगल में बैठे कर्नाटक के डिप्टी सीएम डीके शिव कुमार अपनी बाई हाथ से केसी वेणुगोपाल को रोकते हैं, बैठ जाने का इशारा करते हैं। केसी वेणुगोपाल वापस बैठ जाते हैं। चेहरे पर निष्भाव हंसी की मंद छटा तो दिखती है, पर यूनाइटेड वी स्टैंड को लेकर आपसी समन्वय में संशय भी नजर आता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।